जो आप और मैं देखते हैं उस बराबरी के ख्वाब के ऊपर, वो बराबरी का ख्वाब अगर पनपेगा तो ये पॉलिटिक्स नहीं चल सकती, ये रूलिंग क्लास भी नहीं चल सकती। और ये रूलिंग क्लास आज छटपटाई हुई है, इसलिए जिस तरह की लीडरशिप में उछाल आया वो आज हमें देखने को मिलता। आज कोई नहीं कहता और कैंपेन नहीं दिखाई देता हमको कि 8वां पास और 10वां पास और 12वां पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। वो कैंपेन ही खत्म हो गया। मैं उसके फेवर में नहीं था, कभी नहीं था, आज भी नहीं, कोई एतराज की बात नहीं। लेकिन उस वक्त सन 47 से पहले जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की हिम्मत रखते थे वो कैसे लीडरशिप में ऊपर थे और उनकी परवरिश कहां से हो रही थी, इस पर नजर डालना बहुत जरूरी है। गांधी हूं, नेहरू हूं, पटेल हूं, आजाद हूं, लेफ्ट पार्टीज के लीडरशिप के ऊपर नजर डालें। इन लोगों की पॉलिटिकल समझ कहां से पैदा हो रही थी, इन लोगों की परवरिश कहां से हो रही थी, वेयर वर दे गेटिंग द इंस्पिरेशन फ्रॉम। अगर आप देखें तो उस वक्त का बेस्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल किसी भी फील्ड, चाहे वो राइटर हो, पोएट्स हो, म्यूजिशियन हो, फिल्म मेकर्स हो, साइंटिस्ट हो, किसी भी फील्ड के लोग उस वक्त की लीडरशिप के साथ बिल्कुल पर्सनल रिलेशनशिप रखते थे। गांधी के बारे में हमें मालूम है, आइंस्टाइन के साथ उनका पत्रचार तो सिर्फ हमारे देश की बेस्ट ऑफ द माइंड नहीं, बेस्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स के साथ नहीं थी रिलेशनशिप, बल्कि दुनिया भर के इंटेलेक्चुअल्स के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप। आज की लीडरशिप की परवरिश कहां हुई है? हमें मालूम है, और आप भी क्लिप्स देखे होंगे जो इंटरनेट के ऊपर लगातार सर्कुलेट होते रहे हैं, कि ये लीडरशिप जिसने आज सत्ता संभाल रखी है वो बलात्कारी बाबाओं के आश्रमों में उनके पैर छू करके बढ़ी हुई है। इससे आप और कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। जो रूलिंग क्लास है आज का, जो कॉरपोरेट सेक्टर है आज का, और पॉलिटिकल लीडरशिप है, इन तीनों के बीच में बाबाओं, पॉलिटिकल लीडरशिप और क्रोनी कैपिटल के बीच में आज एक अनहोली अलायंस दिखाई दे रहा है। ये वहां जन्मे, पले बढ़े और सत्ता पे काबिज हुए। इस नेक्सस से और कुछ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये न सिर्फ हिस्ट्री के ऊपर हमला करेगा जो हमें दिखाई दे रहा है, सोशल साइंसेस के ऊपर हमला करेगा, बल्कि साइंसेस और साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर भी हमला करेगा, और वो हमला होता हुआ हमें दिखाई देगा। साइंटिफिक टेम्पर उस मॉर्टर का, उस गारे का एक अटूट अंग था जिसने हिंदुस्तानी होने की पहचान को जन्म दिया। आज सबसे बड़ा हमला उसके ऊपर है, और मैं आपका ध्यान साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर और कल्चर के ऊपर
दिला करके अपनी बात खत्म करूंगा। साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर, साइंटिफिक रैशनैलिटी के ऊपर आज चौतरफा मामला है। इसके ऊपर नजरें बहुत कम हैं, क्योंकि साइंस से थोड़ा आम आदमी को काट करके हमेशा से ही रखा गया है, तो इसलिए हमें पता भी नहीं लगता कि अंदर क्या होता है। हमें मालूम है कि 10वीं क्लास की एनसीईआरटी किताब से डार्विनिज्म को हटा दिया गया। हमें ये मालूम है कि पीरियोडिक टेबल हटा दी गई। हमें ये मालूम है कि पाइथागोरियन थ्योरम हटा दी गई। ये सब हटाना जरूरी था उनके लिए। ये एजुकेशन की फील्ड में रैशनैलिटी के ऊपर हमला जरूरी क्यों था? इसलिए जरूरी था कि डार्विनिज्म कह रहा है कि हम सब अफ्रीका से आए। मेरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये बताती है कि लगभग 40,000 साल पहले मैं वहाँ से माइग्रेट करके आया, और मेरे मार्कर्स के बहुत करीब जो लोग हैं वो कुछ पंजाब में बसे हैं, कुछ कोंकण ब्राह्मण्स हैं, कुछ फिलिस्तीन में हैं, और कुछ वेस्टर्न यूरोप में। तो अगर ये बात आप पढ़ाएंगे स्कूल कॉलेजेस के अंदर, तो फिर नफरत कैसे फैलाएंगे? बाबाओं के आश्रम में 4 वर्ण की बात कैसे होगी? फिर मनुस्मृति को, कुरान को, बाइबल को, सबको चैलेंज करना पड़ेगा। तो अगर लोगों को ज्यादातर बाबाओं के आश्रम के लिए तैयार करना है तो ये पढ़ाया ही नहीं जा सकता। पर पीरियोडिक टेबल क्यों हटा दी भाई? उससे क्या झगड़ा था? किसी ने सवाल कर लिया मेरे लेक्चर के बाद कि पीरियोडिक टेबल से क्या प्रॉब्लम थी। यहां तो डार्विनिज्म से जाहिर है कि हर धर्म को प्रॉब्लम है। तो पीरियोडिक टेबल आप सोचिए, वो 1, 2, 4 नहीं 100 से ऊपर एलिमेंट्स बता रही, जिनसे ये पूरा ब्रह्मांड। और अगर आपको ये बताना है कि सब कुछ 5 तत्वों से बना है, तब फिर पीरियोडिक टेबल आप नहीं पढ़ा सकते भाई। जब आपको इसरो को फोर्स करना है कि आकाश तत्व के ऊपर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करो, और वो आपके बहुत करीब शहर में हुई थी, देहरादून में, तब फिर आप पीरियोडिक टेबल कैसे पढ़ेंगे? पर वो कह रहे हैं कि हमने 12वीं में तो पीरियोडिक टेबल और वगैरह वगैरह रख दिया है। ये सब कुछ आप बिला वजह क्यों हंगामा कर रहे हैं कि क्या किस्सा है? नहीं, लगभग 4 करोड़ बच्चे 10वीं में बैठते हैं इम्तिहान। 4 करोड़ में से सिर्फ 40 लाख बच्चे साइंस सब्जेक्ट लेते हैं। उनमें से आधे के करीब लगभग चले जाते हैं बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी वाले डार्विनिज्म पढ़ेंगे, लेकिन जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं वो पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के 3 करोड़ 60 लाख बच्चे कभी भी डार्विनिज्म नहीं पढ़ेंगे, कभी भी पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ेंगे। ये इंश्योर कर लिया एनसीईआरटी ने। अब आते हैं एक और तरह के अटैक के। सारे बाबाओं को छूट है। कोई बाबा कह रहा है कि खीर खाओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई बाबा कह रहा है कि तुम 11 रुमाल खरीदो, एक अपने पास रखो, 10 बांट दो, सब ठीक हो जाएगा।
एक बाबा ने लौकी का जूस पिला पिला के मेरे इंस्टीट्यूशन यानी CSIR के एक आदमी को मार दिया, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन। एक बाबा नया पैदा हुआ है, वो यूं करके हनुमान जी से बात कर रहा है। और ये सारे बाबा, इनके पास इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ है, लैंड ग्रैबर्स हैं। हमें ये भी मालूम है कि बलात्कारी भी क्योंकि पकड़े गए। उसके साथ साथ हथियार इनके यहां निकले। तो ऐसी जगह के ऊपर लोगों को इकट्ठा होने की अपॉर्चुनिटी कैसे मिली, क्यों मिली? उसकी एक वजह तो यह है कि यह लीडरशिप वहीं पली बढ़ी, इसकी सोहबत वहीं थी। और दूसरी वजह यह है कि ये बाबा असल में बिचौलिए हैं, ज्यादातर काले करतूतों के। आपको ट्रांसफर करवाना है, मैं भी बाबा का भक्त, आप भी बाबा के भक्त, बाबा बीच में पड़ के। आपको ब्लैक मनी को व्हाइट करना, बाबा करना। और ये सोच लीजिए कि बाबा सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में भी बाबा ही है। और वहां एक बाबा का नाम तो विस्की बाबा है। और ये विस्की बाबा जो हैं वो वहां पे इतने ज्यादा मजबूत हो गए कि इन्होंने एक अपना FM चालू किया। और उस FM के ऊपर इन्होंने धमकी दी कि अब पॉलिटिकल लीडरशिप को हट जाना चाहिए, हमें एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाना आता है और हमें कुर्बानी देना भी आता है, तो अब हम आ रहे हैं हुकूमत करने के लिए। ये बात अलग है कि उनको कंटेन कर दिया वहाँ की मिलिट्री ने, लेकिन उन्होंने जाहिर है हिम्मत की। अभी हमारे यहाँ यही हिम्मत नहीं है। अभी सिर्फ यहीं तक मामला है कि एक बलात्कारी बाबा को जिस दिन अरेस्ट होना था उससे एक दिन पहले 11 मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर गए थे उनका पैर छूने के लिए। तो ये एक और तरह का अटैक है जो सोशल लेवल के ऊपर है, लार्ज लेवल अटैक है साइंटिफिक रैशनैलिटी के ऊपर। एक और तरफ से अटैक हुआ। प्राइम मिनिस्टर ने बैठते ही गद्दी पर एक महीने के अंदर एक डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस में कहा कि गणेश जी प्लास्टिक सर्जरी का प्रमुख। साथ में कुछ दिनों के बाद उनके मिनिस्टर ने कहा कि क्योंकि मेरे किसी पूर्वज ने बंदर को आदमी नहीं बनते हुए देखा है, इसलिए मैं डार्विनिज्म में यकीन नहीं रखता। और ये मिनिस्टर एजुकेशन, स्टेट मिनिस्टर फॉर एजुकेशन। आप में से कुछ कोई चेहरे के ऊपर शायद मैं और 2-4 किस्से सुनाऊं तो ज्यादा मुस्कुराहट आ जाएगी, अभी भी आ गई। नाले की गैस से चाय, या बादलों के पीछे से छुप के जाना जहाजों का, ये सब कुछ हुआ है। एक तो जज साहब यहाँ तक पहुंच गए कि उन्होंने कहा कि मोर का प्रजनन आंसुओं से होता है, हमारा नेशनल बर्ड। किसी ने कहा कि हमारे यहाँ तो टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हुए, सीधा नीचे टेस्ट ट्यूब। ये सारी चीजें हो सकता है कि आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट ले आए, लेकिन एज अ साइंटिस्ट, एज अ रैशनलिस्ट मैं काम चाहता हूं, क्योंकि ये कोई आम आदमी मेरे जैसा है। आपको गुस्सा आ गया? टेक्नोलॉजी को गुस्सा आ गया। मेरे जैसा कोई आदमी, आम आदमी कहता तो हंस के टाल सकते थे, पागल है, बेवकूफ है, क्या बेकार की बात है। पर सोचिए कि जब लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का प्राइम मिनिस्टर ये बात कहता है तो इसका एक मतलब।
ये एक मैसेज नीचे तक जाता है। जब नेहरू कह रहे थे और उनके साथ खड़े थे होमी जहांगीर, भाभा, सर सीवी रमन और गैलेक्सी थी साइंटिस्ट की जो उनके करीब खड़ी थी और कह रही थी कि इस देश का आधार साइंटिफिक टेम्पर है। और अब जब जिम्मेदार गद्दी पर बैठे हुए लोग कहते हैं कि अब रैशनैलिटी की कोई जरूरत नहीं, अब कुछ भी सोचने समझने की कोई जरूरत नहीं, कोई प्रूफ नहीं चाहिए, कोई एविडेंस नहीं चाहिए, आप कोई भी क्लेम कर सकते हैं, तब फिर एक मैसेज नीचे तक जाता है। आपकी साइंस पॉलिसी बदलना शुरू होता है। स्कूलों कॉलेजेस में जिस तरह से साइंस एग्जीबिशन हुआ करती थी वो बंद हो रहा है। आज सोच भी नहीं सकते कि जन विज्ञान जत्था के लिए किसी तरह की कोई सपोर्ट मिले। ये बदलाव आता है जब ऊपर बैठा हुआ आदमी इस तरह का एंटी साइंटिफिक मैसेज। ये भयानक अटैक है रैशनैलिटी के ऊपर इस देश में। और आखिरी अटैक की तरफ और ध्यान दिला दूं जिससे सीधा आपके भविष्य का संबंध है, वो है कि अब सूडो साइंस के लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, अर्थ साइंसेज में कम पैसा है, लेकिन ये दो मेजर साइंस को फंड करने वाली, साइंटिफिक रिसर्च को फंड करने वाली एजेंसीज हैं, इनमें अब सूडो साइंस के लिए खुलेआम छूट दी गई। ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं जिनका साइंस से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन आप कह सकते हैं कि जब नई गवर्नमेंट आएगी करने दीजिए इन्हें 5 गव्वे के ऊपर और संजीवनी बूटी के ऊपर रिसर्च, ठीक है, वो पाकिस्तान में भी तो करते थे, जिन के ऊपर रिसर्च और लमिया की इक्वेशन निकालने के ऊपर रिसर्च वगैरह वो कर रहे थे। तो जो पाकिस्तान का हाल हुआ वही हुआ। लेकिन करने दीजिए, कल को पैसा ही तो दे रहे हैं, ठीक है, कल को बदल लेंगे, पर ऐसा होता नहीं। ये साइंटिफिक कल्चर बदलने वाली बात है। जहां एविडेंस बेस्ड रिसर्च होनी चाहिए वहां एविडेंस लेस रिसर्च की आपदा हुई। हमने जब हिंदुस्तान की बुनियाद डाली थी तब गरीब देश थे। अंग्रेजों के आने से पहले इंडिया दुनिया की 1/4 दौलत पैदा, 25%। वो पीरियड था जब शायद हम कह सकते हैं इंडिया ट्रूली सोने की चिड़िया। और जब अंग्रेज गए तो हमारी जीडीपी वर्ल्ड जीडीपी का 3.something%। फिर भी हमने कमर कसी, गरीब मुल्क था, भुखमरी थी, परेशानी थी, बीमारियां थी, दवाएं नहीं बनती थी, 90% चीजें हम इंपोर्ट करते थे, 10% प्रोडक्शन था। कमर कसी, कहा नहीं, साइंटिफिक रैशनैलिटी के ऊपर आधार रखे गए और उसके लिए इंस्टीट्यूशंस बना। एक बहुत गरीब मुल्क ने पैसा लगाया अगली नस्लों में साइंस, टेक्नोलॉजी और रैशनैलिटी, और उस वजह से आप यहां बैठे हुए, आप यहां बैठे हुए। हमने वो दौर देखा है जिस दौर में कपड़ा भी राशन से मिलता इस मुल्क के। आपने वो दौर, आपने सिर्फ सुना है कि कुछ लोगों को राशन से अनाज दिया जाता। हम खड़े हुए राशन की लाइन में और हम मिडिल क्लास के, वहां से हम यहां तक, और जो बीज बोए थे रैशनैलिटी, साइंटिफिक टेम्पर और इंस्टीट्यूशन के, उनकी फसलें आप कर। आज जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बर्बादी लगाई जा रही है उसका असर भी शायद फौरन बताया, लेकिन पता चला। और
तब तक शायद बहुत देर होगी, लेकिन रैशनैलिटी सिर्फ साइंस पढ़ के नहीं आती। अगर ऐसा होता तो हमारे इंस्टीट्यूशंस के साइंटिस्ट अंधविश्वास में डूबे हुए हैं। इसरो मॉडल तिरुपति ना भेज रहा होगा बनाकर। उसके लिए जरूरत होती है कल्चर, उसके लिए जरूरत होती है साहित्य की, अदब की, और उसके लिए जरूरत होती है SFI की, जहां पर आपकी ट्रेनिंग हो सके, आप इस धरती के कंप्लीट सिटीजन बन सके। मुझे लगता है कि SFI अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, और जितना अंधेरा दिखाई दे रहा है उसमें अगर सिर्फ दिए का भी काम करे तो अंधेरे का बहुत नुकसान करेगी, और आप सबके हाथ में दिया होगा जो रोशनी लगातार न सिर्फ ये कि हिमाचल में फैलाएगा, बल्कि पूरे देश और पूरी दुनिया में फैलाएगा। बहुत